हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है पार्ट 3 8th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब का, और हम थे पेज नंबर 10 पर, जहां फिगर इट आउट में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। सो फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। इनमें से कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं। सो हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कभी भी 2, 3, 7 या फिर 8 से एंड नहीं होते हैं। ये नंबर्स उनकी यूनिट डिजिट में कभी नहीं आएंगे। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की यूनिट डिजिट 1 हो सकती है, या फिर यूनिट डिजिट 4 हो सकती है, यूनिट डिजिट 5 भी हो सकती है, 6 हो सकती है और 9 हो सकती है। या फिर अगर एंड में 0 आते हैं तो 0 हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे। 2 बार होंगी 0, 4 टाइम्स होंगी, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, इस तरह से। सो कहीं भी एंड में आपको और नंबर ऑफ टाइम्स 0 दिखाई दे, फॉर एग्जाम्पल 1 0 है, 3 zeros हैं, 5 zeros हैं, या फिर यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या 8, इनमें से कोई नंबर दिखाई दे तो मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहला नंबर है 2032, यूनिट डिजिट 2 है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2048, यूनिट डिजिट 8 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1027, यूनिट डिजिट 7 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट इज 1089, यूनिट डिजिट 9 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यूनिट डिजिट को देखकर आप कन्फर्मली कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन सिर्फ यूनिट डिजिट से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर है ही। ओके, तो आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 1, अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट हैव its unit digit as 2, 3, 7 और 8। एक परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 या फिर 8 नहीं होती है। अब 1 बाय 1 अपने नंबर्स को देखते हैं। सो सबसे पहला नंबर है 2032, यूनिट डिजिट 2 है, आप लिखेंगे यूनिट डिजिट इज 2, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज 2048, 2048, यूनिट डिजिट इसमें 8 है, यूनिट डिजिट इज 8। जब यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या फिर 8 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है तो इसमें भी आप लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट इज 1027, 1027, यूनिट डिजिट इज 7, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड लास्ट में आपको गिवन है 1089, 1089, यूनिट डिजिट इज 9, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो हमें चेक करना होगा, मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज which one among 64 square, 108 square, 292 square, 36 square has last digit 4। इनमें से किसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट 4 होगी। अब ये भी फाइंड करने के लिए आपको कंप्लीट स्क्वायर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नंबर्स 4 पर एंड होते हैं, जिनकी यूनिट डिजिट 4 होती है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 4 4s are 16, 4 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6 होती है, तो 64 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी 6 ही होगी। ये देखिए, ये एक टेबल हमने फिल की थी। जो नंबर्स 4 पर एंड होते हैं, जैसे 14 है या फिर 24 है, सभी के यूनिट डिजिट में आप देखेंगे 6 है। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा नंबर आप ले, फॉर एग्जांपल 2784 का स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं, इसे आपको 2784 से ही मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले आप 4 4s are 16, यहाँ पर 6 लिखेंगे, आगे कुछ भी नंबर आए, फिर जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्लेस को खाली छोड़ेंगे, आगे कुछ नंबर्स आएंगे, नेक्स्ट 7
करते टाइम वंस और टेंस को खाली छोड़ेंगे, नेक्स्ट वंस, टेंस, हंड्रेड्स को फिर ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट में 6 एज इट इज आएगा। ओके, जो नंबर्स 1 या फिर 9 पर एंड होते हैं उनकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 होती है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कौन से नंबर्स का स्क्वायर 4 पर एंड होगा। सो 4 पर वो नंबर्स का स्क्वायर एंड होता है जिनकी यूनिट डिजिट 2 हो, जैसे 2 है, 12 है, 22 है, या फिर जिनकी यूनिट डिजिट 8 हो, जैसे 8 है, 18 है, या फिर 28 है। ओके, सो नंबर्स एंडिंग विद 2 और 8, जो नंबर्स 2 या 8 से एंड होते हैं उनके स्क्वायर्स हमेशा 4 से एंड होते हैं। ओके, 64 में इसका स्क्वायर हमेशा 6 से एंड होगा। 36 का स्क्वायर 36 इंटू 36, क्योंकि 6 6 आर 36 होते हैं, वो हमेशा 6 से एंड होगा। सो आंसर आप लिखेंगे आंसर नंबर 2, आंसर 2, नंबर्स एंडिंग विद 2 और 8, जो नंबर्स एंड होते हैं 2 या फिर 8 से, हैव स्क्वायर्स एंडिंग विद 4, उनके स्क्वायर्स एंड होते हैं 4 से। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको गिवन थे उनमें कौन से नंबर्स 2 और 8 से एंड हो रहे हैं, 108 और 292। सो 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर हैव द लास्ट डिजिट 4, लास्ट डिजिट 4, इसीलिए इनकी लास्ट डिजिट 4 होगी। ओके, नेक्स्ट इज गिवन 125 स्क्वायर इक्वल टू 15,625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। 125 का स्क्वायर अगर आपको पता है तो क्या नेक्स्ट नंबर 126 का स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 4 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो उससे पहला जो नंबर है 4 से पहले 3 आता है, 3 के स्क्वायर में अगर आप ऐड कर देंगे 4th ऑड नंबर, जैसे ऑड नंबर्स हमारे होते हैं, पहला ऑड नंबर 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, 4th ऑड नंबर 7 है, तो 3 के स्क्वायर में यानी कि 9 में देखिए 7 ऐड करने से 16 आ जाएगा, जो कि 4 का स्क्वायर होता है। अब ये तो आपको गिवन है उससे पहले नंबर का स्क्वायर। प्रॉब्लम ये है कि अगर 4th ऑड नंबर आपको निकालना था, आपने इस तरह से फाइंड कर लिया, 126th ऑड नंबर आप कैसे निकालेंगे। कोई भी ऑड नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, 2 से मल्टीप्लाई करिए उस नंबर को, जो ऑड नंबर आपको निकालना है, 4th निकालना है तो 4 को करिए 2 से मल्टीप्लाई, 8th निकालना है तो 8 को करिए, और फिर जो आंसर आए उसमें से -1 कर दीजिए। देखिए 2 4s are 8, 8 - 1 कितना होगा 7, 4th ऑड नंबर 7 ही होता है। ओके, सो इसका आंसर आप लिखेंगे दैट 126 स्क्वायर इक्वल टू 126 स्क्वायर इज इक्वल टू 125 स्क्वायर, इससे पहले नंबर का स्क्वायर, प्लस 126th ऑड नंबर, 126वां ऑड नंबर। अब 126th ऑड नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, 126 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 1 को। ओके, 125 का स्क्वायर आपको गिवन था, ये है 15,625, तो 126 स्क्वायर हो जाएगा 15,625 प्लस जो इसका आंसर आएगा। सो 15,625 प्लस 126 इंटू 2 कितना होगा, 2 6 आर 12, कैरी हुआ 1, 2 2s आर 1, 2 2s आर 4 प्लस 1 5, 2 1s आर 2, 252 - 1, तो ये हो जाएगा 15,625 प्लस 251। 251 ऐड करके आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस आपको गिवन है वो एज इट इज़ है 15,625 प्लस 251। ओके, जो भी नंबर आपको फाइंड करना है उसका स्क्वायर, उससे पहले नंबर के स्क्वायर में जो नंबर है उस प्लेस का ऑड नंबर आप ऐड कर देंगे। और ऑड नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला है, जो ऑड नंबर आपको निकालना है उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करिए और -1 कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट, नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसका एरिया आपको गिवन है 441, एरिया है 441 मीटर स्क्वायर, आपको साइड बतानी है कितनी होगी। अब स्क्वायर का एरिया होता है
एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड. स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करिए. किसी भी नंबर को 2 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे उसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर आप कहेंगे साइड स्क्वायर. अब आपको स्क्वायर का एरिया गिवन है 441 मीटर स्क्वायर. तो मतलब साइड स्क्वायर इक्वल है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर. अब देखिए 441 किसका स्क्वायर होता है. अगर आपको 25 तक स्क्वायर्स याद होंगे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं. अगर नहीं है तो हम फाइंड कर लेते हैं इसको. स्क्वायर फाइंड किस नंबर का स्क्वायर है, ये फाइंड करने के लिए हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे. 441 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है. 3 से कैंसिल होगा, 3 1s are 3, 4 14 हो गया, 3 4s are 12, 13 14 21 हो गया, 3 7s are 21, 3 4s are 12, 9s are 27, 49 7 से जाएगा, 7 7s are 49, 7 1s are 7. तो मतलब 441 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. 3 इंटू 3 का क्या मतलब है, 3 इंटू 3 मतलब 3 स्क्वायर, और 7 इंटू 7 मतलब 7 स्क्वायर. तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर. साइड स्क्वायर LHS में एज इट इज चलेगा. तो साइड स्क्वायर इक्वल है 21 स्क्वायर. आपको याद भी होगा 21 का स्क्वायर 441 होता है. तो मतलब साइड स्क्वायर 21 स्क्वायर है, मतलब साइड कितनी है 21. तो आप लिखेंगे सो साइड इज इक्वल टू 21. 21 क्या, मीटर, क्योंकि एरिया भी मीटर स्क्वायर में था. सो लेंथ ऑफ द साइड इज 21 मीटर. ओके, नेक्स्ट. Now next is find the smallest square number that is divisible by each of the following numbers. वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताइए जो 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल हो, मतलब तीनों की टेबल में आ जाए. तो स्क्वायर नंबर निकालने से पहले हम सबसे छोटा वो नंबर निकालते हैं जो तीनों की टेबल में आएगा, भले ही वो स्क्वायर नंबर ना हो. ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों का LCM फाइंड करते हैं. LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो सबसे छोटा भी है, लीस्ट भी है और सभी के मल्टीपल्स में कॉमन भी है. सो हम फाइंड कर रहे हैं अभी LCM ऑफ 4, 9 एंड 10. आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं. 2 2s are 4, 9 एज इट इज, 2 5s are 10, फिर 2 से करते हैं 1s are 2, 9 और 5. अब 3 से होगा 1 एज इट इज, 3 3s are 9, 5 एज इट इज. 3 से एक बार और कैंसिल होगा, तब तक करते रहेंगे जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए. ये आ गया. तो यानी कि इनका LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. अभी ये जो भी नंबर आएगा आंसर में 2, चलिए 5 2s are 10 कर लेते हैं, 3 3s are 9, 9 2s are 18. ये नंबर होगा 180. 180 वो सबसे छोटा नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10. अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन 180 तो स्क्वायर नंबर नहीं है. 180 को अगर आपको स्क्वायर नंबर बनाना है तो देखिए ये 180 के फैक्टर्स हैं, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके 180 आया है. किस नंबर से और यहाँ पर मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए प्राइम फैक्टर्स में सभी फैक्टर्स पेयर्स में होने चाहिए. आप देखेंगे 2 पेयर में है, ओके, 3 भी है, 5 का पेयर मिसिंग है. तो मतलब कि इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 180 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. सो आप कहेंगे 180 इज द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर है, डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 5 से. मल्टीप्लाई इट बाय 5. 5 से क्यों, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 5 का पेयर नहीं है. तो हम कहेंगे 180 इंटू 5, 5 zeros are 0, 18 5s are 90, 900 सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है, दैट इज डिविजिबल बाय ऑल 3 नंबर्स. सो 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय स्मॉलेस्ट
स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। आपको इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ में आया? स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो और स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दोनों डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है कि जो जब सबसे छोटा नंबर तीनों से डिविजिबल हो वो एक स्क्वायर नंबर भी हो। जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटा नंबर जो तीनों से डिविजिबल है वो तो 180 है, लेकिन 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स में सभी नंबर्स को पेयर में हमें रखना होता है। जिनके पेयर्स नहीं है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए उसी क्वेश्चन का एक पार्ट है ये। 9408 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट की फिर स्क्वायर रूट भी उसका फाइंड करना है। तो चलिए 9408 के पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि इसके फैक्टर्स में कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो पेयर्स में नहीं है। 9408 2 से डिवाइड किया, 2 4 जार 8, 7 जार 14, 0 4 जार 8, 2 2 जार 4, 3 जार 6, 5 जार 10, 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 जार 2, 15 हो गए। 7 जार 14, 15 1 बचा 12, 6 जार 12, 2 5 जार 10, 11 17 हो गया, 8 जार 16, फिर 18 हो गया, 9 जार 18, 589 88, 2 8 जार 16, 9 जार 18 नहीं, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जार 4, 5 बचा 18 हो गया, 9 जार 18, 4 जार 8, 2 1 जार 2, 8 है 9 है, 2 4 जार 8, 14 हो गया, 7 जार 14। अब 2 से नहीं कैंसिल होगा, 3 से करते हैं, 3 4 जार 12, 13 14 27, 9 जार 27, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में आप देखेंगे 2 पेयर में है, ये भी 2 पेयर में है, यहाँ पर भी 7 भी पेयर में है। सिंस 3 इज नॉट इन पेयर तो इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो आप कहेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9408 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। पेयर्स बना देंगे। सिंस 3 इज नॉट इन पेयर सो नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। अगर इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक और 3 यहाँ पर देना होगा जिससे कि 3 का भी पेयर बन जाए। नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 9408 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो नंबर क्या आएगा, 8 3 जार 24, 4 3 जार 12, 1 कैरी हुआ, 9 3 जार 21, तो 27 प्लस 8 29। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है जिसको इससे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं वो है 29,224। अब क्वेश्चन में 2 चीज़ें उसने पूछी थी, एक तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ये जो आया है इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करिए। तो ठीक है, रूट निकालते हैं 29224 का। रूट निकालने के लिए हमें उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स उसके यही रहेंगे, बस एक 3 उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। इसके प्राइम फैक्टर्स ये हैं, ये इंटू 3, तो 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6, 2 बार अब 3 हो जाएगा और 2 टाइम्स यहाँ पर 7 होगा, 7 इंटू 7। ये पेयर बनेंगे हमारे 3 और 7 के। तो रूट के अंदर 2 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। तो ये पूरा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इन सभी का होल स्क्वायर। सो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24 एंड 24 इंटू 7, 7 4 जार 28, 14 15 16, 168 का स्क्वायर है। स्क्वायर और रूट जब एक साथ हो तो बेसिकली वो कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल करते हुए लेकिन दिखाना नहीं है, अगर आपने ऐसे कर दिया तो वो रॉन्ग होगा आंसर।
आपको फॉर्मूला याद होगा, रूट एन स्क्वायर हमेशा एन होता है। ओके, स्क्वायर और रूट हट के सिर्फ नंबर बचता है, तो यहाँ पर स्क्वायर और रूट हट के सिर्फ नंबर बचेगा 168। क्लियर है? सो 9408 आपको गिवन था क्वेश्चन में, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन था किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमने जब इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए तो पता लगा कि इसमें 3 का पेयर नहीं है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया नंबर को, ये आंसर आया। तो ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में इन सभी नंबर्स के साथ साथ एक 3 भी होगा। फिर इसका रूट भी आपको फाइंड करना था, वही हमने किया, प्राइम फैक्टर्स लिखे, 3 लिखे 2, फिर पेयर्स बनाए, उनमें से नंबर्स लिए, 168 का स्क्वायर हमें मिला, तो यानी कि इसका रूट हो गया 168। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दो लगातार नंबर्स के बीच में जब आपको उनके स्क्वायर्स के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे ये फाइंड करना होता है, तो उनका फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जांपल एक ये आपको गिवन भी था वैसे पहले, हालांकि वहाँ पर हमने फॉर्मूला नहीं डिराइव किया था। अगर हम देखें 5 के स्क्वायर, या फिर चलो उससे भी छोटा लेते हैं, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, इनके बीच में नंबर्स हैं 5, 6, 7, 8, 4 नंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में अगर आप देखेंगे, ये 9 है, ये 16 है, इनके बीच में होंगे 6 नंबर्स, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। फॉर्मूला ये होता है, जिन दो नंबर्स के बीच में आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करने हैं, उसमें जो छोटा नंबर है, जैसे यहाँ पर 2 और 3 के बीच में करने थे, 2 छोटा नंबर था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 3 और 4 के बीच में करने थे, 3 स्मॉलर नंबर है दोनों में से, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 नंबर्स होंगे। अगर आपसे पूछें कि 20 और 21 के बीच में, 21 स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो आप कहेंगे 20 इंटू 2, क्योंकि दोनों में 20 और 21 में 20 स्मॉलर नंबर है, 20 इंटू 2 यानी कि 40 नंबर्स होंगे। क्लियर है? फॉर्मूला ये कहता है कि दो लगातार नंबर्स, मान लीजिए एक n है, एक उसका नेक्स्ट नंबर n+1 है, इनके स्क्वायर्स के बीच में 2n नंबर्स होते हैं, 2n परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। ओके, तो इसका सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आसानी से हम कर सकते हैं। आंसर नंबर 7 पार्ट 1, हमें फाइंड करने हैं हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन, कितने नंबर्स होते हैं दो इनके स्क्वायर्स के बीच में, बिटवीन 16 एंड बिटवीन बेसिकली 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर, नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर इंटीजर्स, इनके बीच में। ये ऑब्वियसली अगर जो 16 का स्क्वायर है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 17 का स्क्वायर ही होगा, तो इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं सारे नॉन स्क्वायर है और इंटीजर्स ही हैं, इंटीजर्स, क्योंकि परफेक्ट नंबर्स हम देख रहे हैं, डेसिमल में भी बहुत सारे नंबर्स होंगे। उसका फॉर्मूला होता है 2, ये हो जाएगा 2 इंटू स्मॉलर नंबर 2 इंटू 16, 16 2s are 32, सिंपल। सेकेंड, 99 एंड 100 के बीच में, मतलब 99 स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स, नॉन स्क्वायर इंटीजर्स होंगे। ये इतना भी अगर आपको नहीं लिखना, सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, तो ये हो जाएगा 99 इंटू 2, 9 2s are 18, 1 कैरी हुआ, 9 2s are 18 प्लस 1 19, 198 नंबर्स होंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में। नाउ इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर्स। एक पैटर्न आपको गिवन है, मिसिंग नंबर्स फिल करिए। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। ओके, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, 3 4 12, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। आपने यहाँ पर क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया, स्टार्टिंग में हम दो कंसेक्यूटिव लगातार नंबर्स लिख रहे हैं, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर आपने ऐड किया और उसमें ऐड कर रहे हैं उन दोनों की प्रोडक्ट। जैसे 1 इंटू 2 कितना होता है 2, तो हमने 2 स्क्वायर ऐड किया, फिर हमने 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर में 2 और 3 की प्रोडक्ट 2 3s are 6, 6 स्क्वायर ऐड किया, फिर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए 3 और 4, 3 4s are 12 होते हैं, 12 स्क्वायर ऐड किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले 99 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, दो कंसेक्यूटिव लगातार नंबर्स लिए और इसमें ऐड करना है इनकी प्रोडक्ट, यानी कि 9900 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आता है, ये जो नंबर है इसके नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर, 2 का नेक्स्ट 3, 6 के नेक्स्ट 7, 12 के नेक्स्ट 13। तो बताइए 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर
प्लस 20 स्क्वायर, क्योंकि 4 5 20 होते हैं, किसके इक्वल होगा, ये होगा 21 स्क्वायर के। ऐसे ही 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 9 10 90 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 91 स्क्वायर के। ओके नेक्स्ट, नाउ हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, इन पिक्चर में कितने छोटे स्क्वायर्स हैं। राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स, जो टाइनी स्क्वायर्स हैं उनको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में भी लिखना है। पहले तो हम ये बड़े स्क्वायर्स देख लेते हैं कितने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। यहाँ पर भी ये हमने एक तरह से रो में देखे, इस कॉलम में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 है। अब अगर टोटल आपको फाइंड करने हैं कितने बड़े स्क्वायर्स हैं तो वो हो जाएंगे 9 × 9 यानी कि 81 नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स, जिनके अंदर बहुत सारे छोटे स्क्वायर्स भी हैं। आंसर नंबर 9, नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स इक्वल टू 9 × 9 81। 81 ऐसे स्क्वायर्स हैं इस तरह के। अब ये देखिए, ये जो एक सिंगल स्क्वायर है इसके अंदर कितने छोटे स्क्वायर हैं, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 स्क्वायर ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स ऐसे हैं, तो मतलब एक इसके अंदर टोटल 25 स्क्वायर्स हैं। नंबर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर्स इन वन बिग स्क्वायर, एक बड़े स्क्वायर में टोटल कितने छोटे स्क्वायर्स हैं, 5 × 5 यानी कि 25। तो टोटल नंबर ऑफ, क्या पूछा था, ऑफ टाइनी स्क्वायर्स, नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स ही लिखते हैं यहाँ पर, सेम लैंग्वेज जो क्वेश्चन की है। सो टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, एक के अंदर 25 है, टोटल ऐसे 81 है, तो ये हो जाएंगे 81 × 25। ओके, 25 1 ज़ा 25, 2 कैरी हुआ, 25 8 ज़ा 200, 200 + 2 202, तो टोटल 2025 स्क्वायर्स हैं। अब आपसे ये भी कहा गया था राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स, जो टाइनी स्क्वायर्स हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिखिए। तो चलिए 2025 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 3 से हो जाएगा क्या, 2 2 4 5 बिल्कुल हो जाएगा। 3 6 ज़ार 18, 2 बचा 22 हो गया, 7 ज़ार 21, 1 बचा 15 हो गया, 5 ज़ार 15, फिर से 3 2 ज़ार 6 2 ज़ार 6, 1 बचा 15, 5 ज़ार 15, फिर से 3 से 7 ज़ार 21, 5 ज़ार 15, फिर से 3 से 2 ज़ार 6, 5 ज़ार 25, 3 ज़ार 75 होते हैं, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2025 है 3 × 3 × 4 टाइम्स 3, 1 2 3 4 एंड 2 टाइम्स 5। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये थी आपके फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज, बेसिकली 1.1 इसको आप कह सकते हैं। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने इससे पहले पढ़े हैं सभी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।